हेलो बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 7.2। चैप्टर का नाम है कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स। इससे पिछली वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 7.1 पढ़ी है सेम चैप्टर की, जिसमें मैंने आपको कॉन्ग्रुएंस के बारे में बताया कि कॉन्ग्रुएंस क्या होता है और कैसे लाइन पे, एंगल पे या क्या कहते हैं ट्रायंगल पे कॉन्ग्रुएंस हम अप्लाई करते हैं, कैसे देखते हैं कॉन्ग्रुएंस क्या होता है ट्रायंगल्स के बीच में। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। अगर वो वीडियो आपने अब तक नहीं देखी है तो ऊपर दिए गए लिंक पे क्लिक करके पहले आप 7.1 देख लीजिए, तब उसके बाद 7.2 देखिए। ठीक है, 7.2 अगर हम स्टार्ट करें तो इसको स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें हमारे माइंड में क्लियर होनी चाहिए। इस एक्सरसाइज को करने से पहले कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए, और वो कुछ चीज़ें क्या हैं, जैसे कुछ रूल होते हैं बेटा आपके, जो आपको पता होने चाहिए कि किसी भी चीज़ को, किसी भी ट्रायंगल को अगर हमें कॉन्ग्रुएंस प्रूव करना है कि ये ट्रायंगल उस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंस है, मतलब बिल्कुल एक जैसा है, बिल्कुल उसी के जैसा है, तो हमें कुछ चीज़ें अगर बता दी जाएँ क्वेश्चन में तो हम बता सकते हैं कि हाँ ये कॉन्ग्रुएंट है और ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है। तो कुछ चीज़ें जो क्वेश्चन में हमें बतानी चाहिए, वो क्या बतानी चाहिए, तो हम समझ लेते हैं। सबसे पहले जो आपका रूल होता है वो होता है ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंस ऑफ टू ट्रायंगल्स। अब ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंस ये क्या होता है बेटा, समझते हैं। जैसा कि ट्रिपल एस है, नाम में 3 बार एस है, तो यहाँ पे इसका मतलब ये है कि अगर हमें एक ट्रायंगल की तीनों साइड की लेंथ जो होती है ABC, ये इक्वल दे दी जाए दूसरे ट्रायंगल की लेंथ से, मतलब यहाँ पे ले लेते हैं MNO। ठीक है, मैंने कुछ भी मान लिया है। तो अगर हमें दी दिया जाए कि AB इक्वल है MN के, AC इक्वल है MO के और BC इक्वल है NO के, तो ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड, तो तीनों साइड क्या हो गई, इक्वल हो गई। ये तीनों साइड इसकी इक्वल नहीं होनी चाहिए। इक्विलैटरल ट्रायंगल के बारे में नहीं बता रहा है, कहीं भी कंफ्यूज मत होइएगा कि आपने तीनों साइड इसकी इक्वल कर दी, नहीं। एक साइड अगर इसकी इक्वल है तो ये साइड साइड हो गया, ये भी साइड इक्वल है, यहाँ पे भी साइड इक्वल है। ठीक है, तो क्या हो गया यहाँ पे, ये आपका होता है ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंस। सेकेंड प्रॉपर्टी की बात हम करें तो बोलते हैं SAS कॉन्ग्रुएंस। अब बेटा SAS कॉन्ग्रुएंस में क्या होता है समझिएगा, जैसा कि हमें नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पे 2 साइड्स हैं और A का मतलब क्या है, एंगल। और ध्यान रखिएगा एक चीज़ कि 2 साइड के बीच में जो वाला एंगल होता है वही आपका इक्वल होना चाहिए। जैसे आप कहेंगे सर समझ में नहीं आया, मैं आपको फिगर में समझाता हूँ। जैसे 2 ट्रायंगल हैं हमारे पास, फिर से वही 2 ट्रायंगल लेते हैं, लेकिन इस बार तीनों साइड्स इक्वल नहीं होंगी। नाम दे देते हैं इसका ABC और PQR। इस बार PQR लिख लिया हमने, ठीक है, ये ले लिया। तो अब क्या होगा इसमें समझिएगा कि हमें मान लीजिए 2 साइड्स इक्वल दी गई हैं, तो मान लेते हैं ये AB इक्वल दी गई है PQ के और BC इक्वल दी गई है QR के। 2 साइड्स तो इक्वल हो गई। अब जो तीसरा एंगल होगा वो जो बेटा इन दोनों साइड के जो बीच में एंगल बन रहा होगा, एक ये साइड है और एक ये साइड है, इन दोनों के बीच में कौन सा एंगल बन रहा है, ये वाला और ये वाला। अगर ये एंगल हमें इक्वल दिया गया है कि ये एंगल आपके इक्वल हैं, और ये एंगल अगर हमें क्वेश्चन में इक्वल दिया गया है, तो हम SAS की प्रॉपर्टी लगा सकते हैं और बता सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं। अगर कोई और एंगल हमें दे दिया गया तो हम नहीं बताएंगे, क्योंकि इन दोनों के बीच में वो एंगल और कोई भी नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात अगर हम करें तो बेटा होती है आपकी ASA कॉन्ग्रुएंस। ठीक है, अब ASA में क्या है कि आपके 2 एंगल्स बेटा इक्वल दिए जाएंगे क्वेश्चन में। ठीक है, कोई भी 2 एंगल मान लेते हैं, ये एंगल, एक ये एंगल इक्वल हो गया और दूसरा एंगल कौन सा, मान लेते हैं ये एंगल इक्वल हो गया।
तो ये दोनों एंगल बेटा कॉमन साइड कौन सी है इन दोनों की, ये दोनों एंगल कौन से साइड पे बन रहे हैं, क्या इस साइड पे बन रहा है। अगर हम ये वाली साइड देखेंगे तो इस पे ये वाला एंगल नहीं आ रहा है, इस वाली साइड पे देखेंगे तो ये वाला एंगल नहीं आ रहा है इस पे कहीं भी, इस साइड पे। तो हम नीचे वाली साइड अगर देखें तो हाँ ये वाला एंगल मिल रहा है, ये वाला एंगल मिल रहा है, मतलब नीचे वाली साइड जो है वो कॉमन है, वो बीच की है इन दोनों की। जैसे यहाँ पे हम दो साइड के बीच में एंगल देख रहे थे, वैसे यहाँ पे दो एंगल के बीच में कौन सी साइड है वो देखेंगे, तो दो एंगल के बीच में कौन सी साइड है, ये साइड है। तो यही होता है ASA कि दो एंगल के बीच में साइड अगर आपको कॉमन दी है, मतलब इक्वल दी है कि ये साइड इसके इक्वल है, तो आपका क्या हो जाएगा, ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो ये अभी तक 3 प्रॉपर्टी पढ़ी, चौथी प्रॉपर्टी पढ़ते हैं RHS, चौथी और ये लास्ट प्रॉपर्टी है आपकी। और ये कोई नई प्रॉपर्टी नहीं, ये ऑलरेडी हम लोगों ने अभी ऊपर पढ़ी है। बस इसमें क्या है, आपका राइट हैंड साइड दे दिया गया है, एक एंगल को राइट हैंड साइड कर दिया गया है, बाकी दोनों क्या होते हैं आपके साइड्स ही होते हैं। एक एंगल हो गया राइट हैंड साइड जो दिया गया है, राइट एंगल ट्राइंगल की बात हम कर रहे हैं, और बाकी दोनों क्या हो गए आपके साइड्स हो जाएंगी। तो ये आपका SAS का ही रूल है। बस यहाँ पे जो एंगल था, जो एक एंगल दिया गया था ना, वो आपका कुछ भी हो सकता था SAS में, बट राइट हैंड साइड में वो एंगल क्या हो जाएगा आपका 90 डिग्री। मतलब इसकी एक स्पेसिफिक कंडीशन है, SAS की एक स्पेसिफिक कंडीशन, जब बीच वाला एंगल 90 डिग्री हो जाए तो उस रूल को हम क्या बोलते हैं, RHS। मतलब रूल सेम ही है, ये भी SAS रूल ही है, बट यहाँ पे हम उसको RHS बोलेंगे क्योंकि बीच वाला एंगल जो है वो क्या है आपका, वो है आपका 90 डिग्री। इसका RHS की अगर आपको एग्जैक्ट डेफिनेशन पढ़ के सुनाऊं तो हो जाएगी आपकी, अंडर अ गिवन करेस्पॉन्डेंस टू राइट एंगल ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट, दो राइट एंगल ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे इफ द हाइपोटेन्यूज और एंड लेग ऑफ वन ऑफ ट्राइंगल्स आर इक्वल to the hypotenuse and corresponding leg of the other triangle। आप कहेंगे सर ये हाइपोटेन्यूस और अदर लेग कहाँ से आ रहा है, बेटा वो यहाँ से आ रहा है। देखिएगा मैं फिगर बना रहा हूँ, समझिएगा, बहुत ही ईजी है, कंफ्यूजन कहीं भी मत लाइएगा, बिल्कुल भी टफ नहीं है बच्चों। बस एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर ये रूल अगर आपने अब तक नहीं समझे जो अभी मैं आपको समझा रहा हूँ, तो ये चैप्टर आपके लिए समझना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। और अगर ये रूल समझ लिए तो आपको चैप्टर में फिर बेटा कुछ करना ही नहीं है, सिर्फ देख देख के आंसर दे देना है। ना कोई फॉर्मूला है ना ही कोई कैलकुलेशन है, तो आपको सिर्फ देख के आंसर करना है पूरे इस एक्सरसाइज में। तो बहुत ही ईजी है अगर आपने अभी समझ लिया। तो अभी RHS में हम क्या बात कर रहे हैं कि 90 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि एक अगर आपकी हाइपोटेन्यूस अगर इक्वल है, समझिएगा, एक अगर आपकी हाइपोटेन्यूस इक्वल है, जैसा कि अभी मैंने बोला था, टू राइट एंगल इफ द हाइपोटेन्यूस एंड वन लेग ऑफ वन ऑफ द ट्राइंगल आर इक्वल टू द हाइपोटेन्यूस एंड करस्पॉन्डिंग लेग ऑफ द अदर ट्राइंगल। बस इसमें ये चीज़ है कि एंगल आपका बीच में नहीं होना चाहिए। जैसे इसमें दो साइड के बीच में एंगल हो रहा था ना, ये साइड एक ये साइड, इसके बीच में कौन सा एंगल, ये वाला, एक ये साइड एक ये साइड, इसके बीच में। तो ऐसे इसमें क्या होता है, बीच में एंगल होता है। इसमें बीच में ज़रूरी नहीं है, एक आपकी हाइपोटेन्यूस इक्वल होनी चाहिए, दूसरी या तो परपेंडिकुलर इक्वल ले लीजिए, बेस इक्वल लीजिए। मान लीजिए हम बेस को इक्वल ले रहे हैं, आप यहाँ पे परपेंडिकुलर को भी इक्वल ले सकते थे। तो कोई भी दो, एक हाइपोटेन्यूस के साथ में कोई भी एक लेग आमने सामने वाला वो सेम हो जाए और ये आपको 90 डिग्री दिया जाए, या अगर तीन चीज़ें आपको दी जाएँ तो वहाँ पे हम RHS की प्रॉपर्टी से हम बोल सकते हैं कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं। अब आप कहेंगे सर थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है लेकिन अभी भी एग्जैक्टली समझ में नहीं आया, तो बेटा अब हम इसके क्वेश्चंस करेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और क्लियर हो जाएगा। समझते हैं, इसके क्वेश्चंस लगाते हैं, एक्सरसाइज पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। तो मैं फिर से एक बार लिख देता हूँ एक्सरसाइज 7.2 और क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 अगर हम देखें तो क्या है हमारे सामने, विच कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन डू यू यूज इन द फॉलोइंग। अगर आपको ये कंडीशन दी जाए तो आप कौन सा कॉन्ग्रुएंस का रूल लगाएंगे, आपसे ये पूछ रहा है। तो कॉन्ग्रुएंस पहले देखते हैं क्या क्या क्राइटेरिया हमें दिया गया है। हमें दिया गया है AC इक्वल्स टू DF, AB इक्वल्स टू DE एंड BC इक्वल्स टू EF। बेटा ये क्वेश्चन आपको दिया गया था,
सॉरी, इसको मैं दोबारा ही लिख देता हूँ, EF। ये था आपका क्वेश्चन, BC इक्वल्स टू EF। या वो क्वेश्चन है सो ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू, ये बेटा कॉन्ग्रुएंट का सिंबल होता है, ऊपर सिमिलर लगा के नीचे इक्वल टू लगा देना, ट्राइंगल DEF, ये कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब बेटा यहाँ से हमें बताना है कि ये किस प्रॉपर्टी से कॉन्ग्रुएंट है। हमें कॉन्ग्रुएंट तो दिए गए कि ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल DEF के, लेकिन प्रॉपर्टी बतानी। प्रॉपर्टी बेटा हम ऊपर देख सकते हैं कि हमें एक साइड इक्वल दी गई है, दूसरी भी साइड इक्वल दी गई है, तीसरी भी साइड इक्वल दी गई है। और अगर फिगर में भी हम देखें तो हमें तीनों साइड करस्पॉन्डिंग मिलेंगी। मैं फिगर नहीं ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। तो तीनों साइड हमें करस्पॉन्डिंग मिलेंगी ही मिलेंगी, क्योंकि तीनों साइड ही दी गई है इक्वल। तो हम बोल सकते हैं कि बाई ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंस, यही तो हमें बताना था, बाई विच क्राइटेरियन, किस क्राइटेरिया से हम इनको कॉन्ग्रुएंट बोलेंगे। कॉन्ग्रुएंट तो हैं, लेकिन किस क्राइटेरिया से। तो हम आंसर लिख सकते हैं कि बाय ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन। क्यों? अब आप इसका रीज़न भी लिख सकते हैं। इतना तो हो गया, अब अगर आपको रीज़न लिखना है तो लिख सकते हैं सिंस इट इज़ गिवन दैट दिस इक्वल्स टू दिस, दिस इक्वल्स टू दिस, क्योंकि यहाँ पे ये गिवन था। तो द 3 साइड्स ऑफ वन ट्राइंगल आर इक्वल टू द 3 करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ द अनदर ट्राइंगल। 3 साइड इक्वल हैं दूसरे करस्पॉन्डिंग ट्राइंगल की साइड से। तो यहाँ पे बाई ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन हो गया, ठीक है। सिमिलरली आप बी पार्ट करेंगे तो बी पार्ट में हमें क्या क्या दिया गया है। बी पार्ट में हमें दिया गया है RP इक्वल्स टू ZX, RQ इक्वल्स टू ZY एंड एंगल PRQ इक्वल्स टू XZY। अब यहाँ पे बेटा हमें ड्रॉ करके देखना पड़ेगा, जो मतलब वैसे तो ड्रॉ करके क्वेश्चन में दिया है, चलिए वही ड्रॉ कर लेते हैं जो क्वेश्चन में गिवन है। इस तरीके से दिया हुआ है आपको कुछ, यहाँ पे बिना ड्रॉ किए हम नहीं बता सकते। आप कहेंगे सर दिख तो रहा है कि 2 साइड्स हैं और एक एंगल दिया हुआ है, तो हम SAS का क्राइटेरियन लगा देंगे। लेकिन बेटा SAS का क्राइटेरियन तब लगाएंगे जब हमें पता हो कि 2 साइड्स के बीच वाला ही एंगल है। अगर ये कोई और एंगल हो गया, क्योंकि 3 एंगल होते हैं ना, हमें एक ही एंगल इक्वल चाहिए। अगर वो एंगल इक्वल नहीं है तो ये कॉन्ग्रुएंस हम नहीं बता सकते, ठीक है। तो इसका नाम देते हैं R P एंड Q, और दूसरे वाले का है Z X एंड Y। तो बेटा यहाँ पे देखते हैं हमें क्या दिया। RP जो है वो इक्वल दी गई है किसके, ZX के, ठीक है, ये बिल्कुल सही है। RQ जो इक्वल दिया गया है किसके इक्वल दिया गया, सॉरी यहाँ पे सिंगल लाइन होगी, RQ इक्वल दिया गया है ZY के, बिल्कुल सही है। अब इन दोनों के बीच में कौन सा एंगल बनना है, ये अगर एंगल बनाएंगे तो इसमें ये वाली साइड नहीं आ रही है, देखिए, और मतलब साइड आ रही है लेकिन इन दोनों के बीच में नहीं है, क्योंकि ये इसके जस्ट ऑपोजिट आ रहा है। अगर ये वाला एंगल लेंगे तो इसके ऑपोजिट आ रहा है, ये वाला एंगल जो है ये बीच में आ रहा है। क्या यही एंगल है PRQ? PRQ, हाँ बेटा यही एंगल है। तो यहाँ पे XZY होना चाहिए, और वही आपको दिया भी गया है इक्वल। तो ये एंगल भी आपके इक्वल हो गए। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं बाय SAS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन। अब आप आगे लिखना चाहें तो लिख सकते हैं सिंस दिस इज गिवन देयरफॉर वी कैन से बाय ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंस, ठीक है। अब ये हो गया। बाकी अब मैं 3 पार्ट, बाकी कितने हैं इसमें पार्ट, 4 पार्ट हैं, जो कि मैं आपको चारों प्रॉपर्टी आपको पहले बता भी चुका हूँ यहाँ पे। तो यही चारों प्रॉपर्टी हैं आपकी, ट्रिपल एस, SAS और ASA और RHS। तो ये आप लगा लेंगे। तो ऑलरेडी मैंने करवा दिए हैं, AB, C और D आप खुद से कर लीजिएगा, ठीक है। कॉन्ग्रुएंस आपको बताना है कि कौन सी क्राइटेरियन से हैं। सेकेंड क्वेश्चन अगर हम देखें, सॉरी, सेकेंड क्वेश्चन, यू वांट टू शो दैट ART इज कॉन्ग्रुएंट टू पेन, ठीक है। हमें शो करना है ट्राइंगल ART कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल PEN के, ठीक है।
इफ़ यू हैव टू यूज़ ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंस, अगर हमें ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंस यूज़ करना है तो ये सारी कंडीशंस हम बाद में लेते हैं। सबसे पहले तो एक ART ड्रॉ कर लेते हैं, रफली फिगर खुद से ड्रॉ करते हैं, ART और दूसरा है PEN, ठीक है, ये हमने ड्रॉ कर लिया। अब कह रहा है अगर हमें SSS क्राइटेरियन लगाना है तो AR जो है वो किसके इक्वल होनी चाहिए। अगर ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंस से हमें इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है तो ट्रिपल एस का अभी मैंने आपको बताया, 2 बार बता चुका हूँ मैं कि तीनों साइड्स इक्वल होनी चाहिए, मतलब ये वाली साइड इसके इक्वल होनी चाहिए, ये वाली साइड। तो यही चीज़ क्वेश्चन में पूछ रहा है। अगर हमें ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंस लगाना है ए पार्ट, तो समझिएगा ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंस अगर हमें लगाना है तो AR किसके इक्वल होनी चाहिए, ये आप देख के बता सकते हैं। AR किसके इक्वल होनी चाहिए, PE के, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड देखते हैं क्या पूछ रहा है हमसे कि RT किसके इक्वल होना चाहिए। RT किसके इक्वल होना चाहिए बेटा, आप देख सकते हैं EN के, क्योंकि RT नीचे है तो EN भी नीचे वाला ही इक्वल हम लेंगे। थर्ड देखते हैं क्या कह रहा है हमसे, AT किसके इक्वल होना चाहिए। AT किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, हमारा PN के, या NP भी लिख सकते हैं आप। तो ये हमने आपके सॉल्यूशन दे दिए। आसान है कि नहीं, हमें सिर्फ देख के बताना है और कुछ भी नहीं करना है इसमें। तो ऐसे ए पार्ट हो गया। और दूसरी कॉन्ग्रुएंसी से अगर हमें कुछ प्रूफ करना है तो कैसे होगा, इफ़ इट इज़ गिवन दैट एंगल T इक्वल्स टू एंगल N, हमें T एंगल जो है वो N के इक्वल दिया हुआ है। ठीक है, ये दोनों एंगल हमें इक्वल दे दिए गए हैं। आगे पढ़ते हैं। एंड यू आर टू यूज़ SAS क्राइटेरियन यू नीड टू हैव, अगर हमें SAS क्राइटेरियन यूज़ करना है तो बेटा एंगल ये है ना, तो इसके पास वाली दोनों साइड्स कौन सी हैं, यही होंगी ना। सामने वाली तो ऑपोजिट हो जाएगी ना, सामने ऑपोजिट होगी तो पास वाली साइड्स ये हो जाएंगी। तो अगर हमें SAS खुद से प्रूव करना है इनको कॉन्ग्रुएंट, तो हमें एक एंगल तो ऑलरेडी दिया गया है, एंगल T इक्वल्स टू एंगल N, तो इसमें तो हमें कुछ भी नहीं प्रूव करना है। लेकिन अब हमें क्या बताना है, फर्स्ट पार्ट जो है इसका कि RT किसके इक्वल होगी। RT इक्वल हो जाएगी बेटा EN के। हमें RT वगैरह ना भी देता तो भी हम RT को EN के इक्वल प्रूफ करते और AT को प्रूफ करते हम PN के इक्वल। क्यों, अगर हमें ये दोनों ना भी दी जाते तो भी हम यही लिखते हैं यहाँ पे फिर भी दे दिया गया, इसलिए क्योंकि जब एक एंगल दे दिया गया तो SAS में हमें एक एंगल तो दे दिया गया इक्वल, हमें दो साइड्स को इक्वल प्रूफ करना है। दो साइड हो कौन सी सकती हैं वो हमें पता है कौन कौन सी साइड हो सकती हैं, तो हम अपने आप ही दो साइड्स लिख देंगे ये। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे ही आप बाकी पार्ट भी कर लीजिएगा। 4 पार्ट यहाँ पे भी हैं आपके। कुछ नहीं समझ में आ रहा है आप कमेंट में पूछिएगा, मैं आपको क्लियर कर दूंगा। थर्ड पार्ट पे आते हैं, थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं, सॉरी। तो थर्ड क्वेश्चन हमसे बोल रहा है यू हैव टू शो दैट ट्राइंगल AMP इज इक्वल्स कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल AMQ इन द फॉलोइंग, प्रूफ सप्लाई द मिसिंग। अच्छा, हमें रीज़न देना है, खाली रीज़न किस किस के रीज़न देना है। देखिए हमें ट्राइंगल जो दिया गया है वो कुछ इस तरीके से दिया गया है, मैं यहीं पे ड्रॉ कर देता हूँ। ये आपको कुछ फिगर दी गई है जिसमें ये एंगल जो है वो इस एंगल के इक्वल दिया गया है, ठीक है, और ये साइड इस साइड के इक्वल दी गई है, ठीक है, और नाम दिया गया है A, P, M एंड Q। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या क्या है कि कॉन्ग्रुएंस बेटा प्रूफ करने के स्टेप्स हैं ये जो आपको दिए गए हैं, लेकिन अभी आपको कॉन्ग्रुएंस ऑलरेडी प्रूफ करके दिया गया है। बस आगे के रीज़न आपको जब नेक्स्ट टाइम से दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करना होगा तो यही स्टेप भी लिखने होंगे, साथ ही साथ उसका रीज़न भी लिखना होगा। लेकिन अभी स्टार्टिंग है तो स्टेप आपको दिए गए, सिर्फ आपसे रीज़न पूछ रहा है, आगे चल के आपको दोनों खुद से लिखने होंगे। ठीक है, तो स्टेप देखते हैं कैसे कैसे लिखते हैं। सबसे पहले तो हमें क्या क्या गिवन है, हमें दिया गया है PM इक्वल्स टू MQ। तो
जब हमें दिया गया है पी एम इक्वल्स टू एम क्यू, तो डायरेक्ट हम वहाँ पे लिख सकते हैं रीज़न में गिवन। आप कहेंगे सर ये कैसा रीज़न हुआ बेटा, कैसे गिवन है। आप ये देखिए, हमें यहाँ पे ये इस तरीके से साइन लगा के दिया गया है ना क्वेश्चन में, फिगर में आप देखिएगा क्वेश्चन के फिगर में इस तरीके का साइन लगाने का मतलब है कि इक्वल ऑलरेडी हमें गिवन है। तो ये तो हमें गिवन है, यही रीज़न आप लिखेंगे जब आपको प्रूफ करना होगा कॉन्ग्रुएंस। फिर एक एंगल ले लेते हैं जो हमें ऑलरेडी इक्वल गिवन दिया हुआ है, पी एम ए इक्वल्स टू एंगल क्यू एम ए, ये भी हमें गिवन है। ठीक है, थर्ड चीज़ क्या हो सकती है, अगर हमें मान लो क्वेश्चन में नहीं भी दिया जाए तो भी हमें पता है यहाँ पे ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल के बीच में जो जोड़ रहा है इन दो ट्राइंगल्स को, वो आपस में कौन जोड़ रहा है, ए एम। तो ए एम इक्वल्स टू ए एम, ये लिखेंगे हम कॉमन। ठीक है, ये कॉमन हो गई आपकी। तो फिर हम बोल सकते हैं ट्राइंगल ए एम पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए एम क्यू। लेकिन इसका रीज़न किस प्रॉपर्टी से, किस क्राइटेरियन से आपने इसको कॉन्ग्रुएंट बोला है। तो यहाँ पे हमने बेटा कितनी साइड या एंगल लिए हैं, एक ये साइड थी एक ये साइड थी, ये आपका एंगल था, तो बीच वाला एंगल है, बाकी दोनों साइड हैं। तो एस ए एस से हम बाय एस ए एस क्राइटेरियन, तो एस ए एस क्राइटेरियन से हम इन दोनों को क्या कर सकते हैं, इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है हमसे। इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल ए इक्वल्स टू 30 डिग्री, बी इक्वल्स टू 40 डिग्री एंड सी इक्वल्स टू 110 डिग्री। बेटा यहाँ पे तीन आपको एंगल्स दिए गए हैं इन ट्रायंगल पी क्यू आर, वही सेम एंगल्स पी क्यू आर में भी दिए गए हैं। A student sees that triangle ABC is congruent to triangle PQR by triple A congruence। एक बच्चे ने इसको congruent तो बता दिया इन दोनों ट्रायंगल्स को, लेकिन ट्रिपल ए क्राइटेरियन से बताया है। इज ही जस्टिफाइड वाई और वाई नॉट। ठीक है बेटा, ट्रिपल ए कॉन्ग्रुएंस क्या अभी तक मैंने आपको ये पढ़ाया है, ये नहीं पढ़ाया। आप कहेंगे सर ट्रिपल ए कॉन्ग्रुएंस तीनों के, अगर तीनों हमें एंगल्स इक्वल दे दिए जाएं दो ट्रायंगल के, तो वो भी तो हो सकता है। बेटा वो नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, सपोज करते हैं, समझिएगा इसको, आपको ये ट्रायंगल दिया गया और ये ट्रायंगल दिया गया, ये है आपका 30 डिग्री, यहाँ पे भी ये आपका 30 डिग्री, ये है आपका 50 डिग्री, यहाँ पे भी आपका ये है 50 डिग्री, और यहाँ पे ये है सपोज करते हैं 100 डिग्री, तो ये भी आपका 100 डिग्री। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एंगल क्या हो रहा है, तीनों के सेम हो रहा है, बट साइज़ में जो है फ़र्क आ रहा है। आप कहेंगे सर इसका साइज़ बड़ा है तो एंगल भी बड़ा होना चाहिए। बेटा एंगल का सम तो अंदर तो 180 रहेगा ना। आप कितना पूरे पेज भर का, मैं इस पूरे पेज भर का एक ट्रायंगल ड्रॉ कर देता हूँ, तो क्या उसका इंटरनल एंगल्स का सम 180 से ज़्यादा हो जाएगा? नहीं, एंगल तो उतने ही रहेंगे, आपकी साइड की लेंथ बढ़ जाएगी। तो अगर ट्रिपल ए कॉन्ग्रुएंस हम लेते हैं तो वो कभी भी आपका कॉन्ग्रुएंस का क्राइटेरियन नहीं हो सकती है, क्योंकि ट्रायंगल की आपकी जो लेंथ हो सकती है साइड की, वो बड़ी या छोटी वेरी कर सकती है। तो ये सिमिलर तो होंगे, एक जैसे होंगे क्योंकि इनके एंगल्स एक जैसे हैं, बट कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे, बिल्कुल उसकी कॉपी नहीं होंगे। ठीक है, कुछ मिलते जुलते होंगे बट उसकी कॉपी नहीं होगी, क्योंकि कॉपी होते तो साइज़ भी सेम होता है, यहाँ पे साइज़ डिफरेंट हो सकता है। तो यही चीज़ हम लिख लेंगे कि नो रीज़न, मैं आपको एग्जैक्ट रीज़न बता रहा हूँ, बिकॉज द टू ट्रायंगल्स, मैंने एंगल आपके क्वेश्चन वाले नहीं लिए हैं। आप एक काम करिएगा, इसमें जो क्वेश्चन में 3 एंगल्स दिए गए वही आप 3 एंगल्स पुट कर लीजिएगा। No, because the two triangles with equal corresponding angles need not be congruent in such a correspondence
वन ऑफ देम कैन बी, ये बेटा मैं वही लिख रहा हूँ जो अभी मैंने आपको हिंदी में समझाया है, कैन बी एन एनलार्ज्ड। ये आपको लर्न नहीं करना है, ये आपको अपनी लैंग्वेज में लिखना है एग्जाम में, कॉपी ऑफ द अदर, ठीक है। नो बिकॉज द टू ट्राइंगल्स विद इक्वल करस्पॉन्डिंग एंगल्स नीड नॉट टू बी कॉन्ग्रुएंट, ज़रूरी नहीं कि वो कॉन्ग्रुएंट ही हों। इन सच अ करस्पॉन्डेंस, इस केस में क्या हो जाएगा, वन ऑफ देम कैन बी एनलार्ज्ड, एक बड़ा हो सकता है, एनलार्ज्ड कॉपी ऑफ द अदर, दूसरे के से बड़ा हो सकता है। तो ये आपका फोर्थ क्वेश्चन हो गया। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, फिर वीडियो को एंड करते हैं, बहुत ही लंबी वीडियो होती जा रही है, ठीक है। लास्ट फिफ्थ क्वेश्चन देख लेते हैं आज का। इन द फिगर द टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, द करस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर मार्क्ड, ठीक है। करस्पॉन्डिंग पार्ट्स को मार्क किया गया है, जो फिगर नीचे दी गई है। मैं डायरेक्ट फिगर को ड्रॉ कर देता हूँ। फिगर आपकी कुछ इस तरीके से है, ये एंगल्स दिए गए हैं आर ए टी, ये साइड हो गई और ये इसके इक्वल हो, इसके इक्वल ये है सिंगल वाला, इधर ट्रिपल साइड है, इधर डबल है, ऊपर सिंगल है, नीचे डबल है, ठीक है। बस इतना है आपका। हाँ, इधर नाम रह गया एन डब्ल्यू एंड ओ, ये स्ट्रेट लाइन है बेटा, ठीक है। तो ये है आपका। अब हमें बताना है कि ट्राइंगल आर ए टी कॉन्ग्रुएंट है किसके, ये हमें बताना है। तो बेटा हमें क्या दिख रहा है यहाँ पे कि सबसे पहले तो कौन किस साइड के इक्वल है, हमें ये चीज़ देखनी पड़ेगी। तो आर के नीचे यहाँ पे क्या है, सिंगल बेटा, सिंगल साइड, मतलब साइड जो रिप्रेजेंट, एंगल जो रिप्रेजेंट किया गया है वो सिंगल से रिप्रेजेंट किया, सिंगल आर्क से रिप्रेजेंट किया गया है। अब यहाँ पे सिंगल आर्क किस पे है, डब्लू है। तो हम आर को किसके करस्पॉन्डेंस मान सकते हैं, डब्लू के। तो हम लिख सकते हैं हेयर आर किसके करस्पॉन्डेंस है, एंगल आर, एंगल डब्लू के। ऐसे ही एंगल ए जिसमें डबल आर्क है, यहाँ पे डबल आर्क एंगल ओ है, तो एंगल ए करस्पॉन्डेंस है एंगल ओ के, और एंगल टी करस्पॉन्डेंस है एंगल एन के। तो ये आपके, मैंने अभी जस्ट बता दिया कि ये आपके एंगल हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम अगर इजी वे में ड्रॉ करें, किसी एक को क्या करते हैं, रोटेट कर लेते हैं। अगर इसको हम रोटेट कर लें तो इसके बिल्कुल जस्ट, मतलब आर के सामने हम क्या रखते हैं, डब्लू रख दें। तो आइए फिर से एक बार ड्रॉ करके देखते हैं इसको, क्वेश्चन से थोड़ा सा अलग ड्रॉ करते हैं। एक ट्राइंगल तो बिल्कुल सेम रखते हैं जैसा क्वेश्चन में था। तो एक ट्राइंगल यहाँ पे आपका आर ए टी, ठीक है। दूसरा भी बिल्कुल सेम वैसे ही ड्रॉ कर लेते हैं। और यहाँ पे कौन किसके इक्वल था, आर किसके इक्वल, सिंगल वाला डब्लू के इक्वल था ना। तो हम आर के सामने क्या रखेंगे, डब्लू, और सिंगल के सामने सिंगल आर्क लगाएंगे, ठीक है। अब ए के सामने क्या रखेंगे हम, ओ, ए के सामने ओ रखा और डबल आर्क लगा दिया। और तीसरा, जब डब्लू को ऊपर ले आए, ए को राइट ले आए, तो एन बचा, एन एन। क्या ट्राइंगल बन रहा है डब्ल्यू एन ओ नाम से, डब्ल्यू एन ओ, हाँ बिल्कुल सही है। हमने बस इसको रोटेट करा दिया, ठीक है। तो हमने यहाँ पे रोटेट करा दिया। देखिए टी के सामने एन लिया है, ए के सामने ओ लिया है, आर के सामने डब्ल्यू लिया है। अब इससे क्या होगा कि हमारा करस्पॉन्डेंस बहुत अच्छे से बन जाएगा। अब साइड बस बच गई हैं, दो साइड और ले लेते हैं। आर ए के सामने ये डबल लाइन है, डब्ल्यू ओ आनी चाहिए,
देख लेते हैं, मैच करा लेते हैं। आर ए के सामने डब्ल्यू ओ आ रही है, देखिए, और दूसरी साइड कौन सी इक्वल दी गई है हमें, क्वेश्चन देखते हैं। ए टी के सामने एन ओ आनी चाहिए क्योंकि सिंगल सिंगल यहाँ पे है। देखते हैं जो हम लोगों ने ड्रॉ किया है, ए टी के सामने एन ओ आ रही है, बिल्कुल सही है। तो ये हम लोगों ने ड्रॉ कर लिया। तो अब यहाँ पे हम कौन सी क्राइटेरियन से दोनों को कॉन्ग्रुएंट बोल सकते हैं। सो वी कैन राइट ट्राइंगल आर ए टी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डब्ल्यू ओ एन, कौन से क्राइटेरियन से, बाय SAS कॉन्ग्रुएंस रूल। क्यों SAS? सॉरी, क्योंकि बेटा यहाँ पे दो साइड्स और एक एंगल हमें दिए गए हैं, तीनों साइड्स नहीं दी गई हैं। या आप ASA भी लगा सकते हैं या SAS बोल दीजिए, और यहाँ पे हम ASA भी लगा सकते हैं क्योंकि हमें दो एंगल भी और एक साइड भी दिया हुआ है। तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंस रूल हम यहाँ पे लगा सकते हैं। यहाँ पे आज की वीडियो में एंड कर रहा हूँ बेटा क्वेश्चन नंबर 5 पे। नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 से समझाऊंगा, उसका लिंक मैं आपको ऊपर दिए दे रहा हूँ, आप देख सकते हैं उसको। बाकी अगर आज के वीडियो में पूरे कॉन्ग्रुएंस में अगर कुछ भी नहीं समझ में आया तो आप मुझे नीचे कमेंट करिए, मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कर दूँगा। मुझे मन लगा के पढ़िए, ठीक है। थैंक यू।